सेकंड केस हम इसको करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अज्यूम करते हैं कि तीन रेजिस्टर्स हैं आपके पास और वो कंबाइन कनेक्ट हैं किसमें, पैरेलली कनेक्ट हैं। अच्छा, पैरेलल कनेक्ट करते हैं तीन रेजिस्टर्स को और उनकी कुछ रेजिस्टर्स को उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। ये R1 है, इसको R2 का नाम दे देते हैं और इसको R3 का नाम दे देते हैं। और ये कनेक्ट है किसके साथ, बैटरी के साथ कनेक्ट है, वोल्टेज जो है यहाँ से। अब इसमें भी वही कंडीशन करनी है आपने, फॉर्मूला डिराइव करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। जहाँ से करंट आएगा, सपोज कुछ भी करंट आता है हम उसको आई कहते हैं जनरल फॉर्म में। अब यहाँ पर जब आएगा तो करंट के पास पाथ कितने हैं, एक से ज्यादा है। मतलब अगर ये पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है तो इस तरीके से और रेजिस्टर होते तो वो यहाँ कहीं होता। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसके पास एक से ज्यादा पाथ हैं, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट यहाँ जाएगा। इसका मतलब करंट क्या हो रहा है यहाँ पर, इस केस के अंदर करंट क्या होगा, डिफरेंट हो रहा है, और सेम क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि करंट जो है इसमें डिफरेंट होगा इस केस के अंदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। अच्छा, करंट जो हमने यहाँ से टोटल भेजा है तो वो क्या होगा कि कुछ करंट यहाँ गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अब टोटल करंट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें। तो टोटल करंट अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे हम, I = I1 + I2 + I3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, क्या था सॉरी, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, V = किसके बराबर, IR के बराबर। V बराबर किसके है, IR के। I कैसे मालूम करेंगे, यहाँ से R मल्टीप्लाई है करा के डिवाइड हो जाएगा V/R। सेकंड केस I1 मालूम करना है तो V1/R1, मगर यहाँ पर V1 हम नहीं लिखेंगे, V लिखेंगे, क्योंकि करंट वोल्टेज तो सबको सेम ही मिल रहा है। अगर यहाँ से 60 वोल्ट जा रहा है तो इसको भी 60 मिलेगा, इसको भी 60 और इसको भी 60 मिलेगा। तो I2 किसके बराबर होगा, V/R2 के, और I3 किसके बराबर होगा, V/R3 के। इन सबको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो I की जगह पे क्या आएगा, I की जगह पे क्या आएगा, V/R, इसको RE कह देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। I1 की जगह पे क्या आएगा, V/R1, और I2 की जगह पे क्या आएगा, V/R2, और I3 की जगह पे क्या आएगा, V/R3, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि V/RE इज इक्वल टू, कॉमन क्या है, V कॉमन आएगा तो यहाँ क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला डिराइव हो गया किसके लिए, नेट कैपेसिटेंस के लिए। जब हम किसमें कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस, किसी सर्किट के अंदर, तो उस वक्त जो है जो हमारे पास फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आपने 3 या 4 या 2 या 5 रेजिस्टर्स जो हैं इसमें पैरेलल कनेक्ट कर दिए। जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो फिर जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला न्यूमेरिकल वैल्यूज की निकालनी है, उस फॉर्मूले से फॉलो कर सकते हैं कि अगर वो क्या कैसे, 2 रेजिस्टर्स हैं तो वो क्या करेंगे, 1/R1 + 1/R2, 3 है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसी तरीके से 4, 5 और आगे 1 करके इस तरीके से कर देंगे। अब इसमें सवाल ये है कि कंक्लूजन क्या है कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसमें क्या होगी, चेक कर लेते हैं। मतलब आपके पास जो है 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 जो है हम सपोज करते हैं कि 3 ओम है, R2 जो है हमारे पास कितना है, 6 ओम है, और R3 क्या है हमारे पास 9 ओम है। और हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, नेट रेजिस्टेंस क्या करनी है, मालूम करनी है। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, अब हमें रिक्वायर्ड है कि कुछ कम रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब जो पॉइंट में आ गया 2 पॉइंट समथिंग हो। मतलब यहाँ पर क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस के रेजिस्टर्स हैं। हम R1 को देखते हैं 3, R2 को देखते हैं 6 और R3 को देखते हैं ये 9 है। मतलब तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है, और हमें चाहिए क्या, कम। हम चेक करते हैं, अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो सीरीज में क्या होगा, 3 + 6 9 + 6 ये कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, जबकि हमें तो चाहिए कम।
तो सीरीज में तो कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल ही कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल में फॉर्मूला क्या है 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, R1 की जगह पे 3, R2 की जगह पे 6 और R3 की जगह पे 9। इसका एलसीएम ले लेंगे, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 3/9 प्लस इसको भी क्या करते हैं, इसको बल्कि 18 कहते हैं अगर अल्फास, ये 18 का हम कर लेते हैं, ये 18 का, ठीक है। तो ये 18 बनाना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा 6/18। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3/18 और ये क्या हो जाएगा 1/18। तो ये क्या आ जाएगा 18 और ये क्या है 10 और ये क्या आ जाएगा 1/RE। 1/RE जो है इसके बाद सॉरी ये सब जगह रेसिप्रोकल कर देंगे तो RE किसके बराबर आ जाएगा 18/10 के। RE = 18/10 क्या होता है देखते हैं। 18/10 जो है क्या होता है 18 / 10 1.8। अच्छा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.8 ओम। इससे ये पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पर क्या है रेजिस्टेंस 1.8 ओम हो गई, हमें चाहिए तकरीबन 2 ओम की, तकरीबन R = 2 के बराबर, तकरीबन 2 के आसपास ही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टर थे, एक 3 का था, एक 6 ओम का था और एक 18 ओम का था। और आपको जो रिक्वायर्ड था एक लोड है, ये जो भी आपके पास डिवाइस है उस पर करंट पहुंचाना है और करंट को जो रोकने के लिए ड्रॉप करने के लिए ये वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी 2 ओम चाहिए थी, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 या 2 के आसपास। अब हम देखते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, तीनों ही ज्यादा है। अगर हम तीनों को किसमें सीरीज में कंबाइन कर देते हैं तो सीरीज में हमने देखा कि वो इंक्रीज होती है। सीरीज के अंदर हम देख चुके हैं कि क्या होगी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। हमने पैरेलल कनेक्ट किया और पैरेलल कनेक्ट करके देखा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई 1.8 जो तकरीबन 2 के आसपास ही है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम रेजिस्टेंस को क्या करें सीरीज के अंदर कंबाइन करें तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक है।